आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पर लाइव। अगर चोर से कहा जाए कि चोरी गैर कानूनी है और उसके लिए सजा का कानून ना हो तो क्या वो चोरी छोड़ सकता है? शायद आपका जवाब ना ही होगा, यकीनन। लेकिन जब बात मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ की आती है तो वोट बैंक की राजनीति आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध लेती है। यही हाल विपक्ष का भी है, जो 3 तलाक को गलत तो मानते हैं लेकिन कानून का विरोध परस्पर करते हैं। लोकसभा में 3 तलाक का बिल एक बार फिर पास हो गया। महिलाओं के हक की बात करने वाला विपक्ष आज उन्हीं के खिलाफ खड़ा देखा गया। बड़ा सवाल यही है कि क्या 2019 की वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में विपक्ष इस कानून का विरोध कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। कुप्रथा का देकर साथ क्या 2019 में बनेगी बात? आज सवाल बहुत कठिन होंगे और बहुत डायरेक्ट होंगे और टक्कर आज बहुत बड़ी होगी, क्योंकि शाजिया इल्मी और प्रियंका चतुर्वेदी आमने सामने होंगे। आज का बिल सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का है। सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना मगर किस हद तक ठीक है? कठमुल्लाओं के दबाव में उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाया। अभी जो आंसू बहाया जा रहा है ना मुस्लिम महिलाओं के नाम पर, ये मगरमच्छ का है। हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। साहब, कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। लोकसभा में एक बार फिर 3 तलाक पर कानून पास हो गया है। दिन भर चली लंबी बहस के बाद हुई वोटिंग में बीजेपी बिल पास कराने में सफल रही। वहीं कांग्रेस ने वोटिंग का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले कांग्रेस ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की मांग की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को अगर आप रेफर करेंगे तो वो उनको आप 1 महीने का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, व्हाटएवर, तो स्मूथली दिस बिल विल कम आउट। अरे भाई, आप जुर्म करो ही क्योंकि जेल जाना पड़े आपको। क्या हिंदू धर्म में ऐसा है कि 3 साल जेल भेजने का किसी हस्बैंड को? खटके साहब, वहाँ ऐसी आपके यहाँ ट्रिपल तलाक है क्या? हिंदू धर्म में कौन सा ट्रिपल तलाक है? ये कौन सा हिंदू धर्म लेके आप बैठे हुए हैं? वहीं ओवैसी ने इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम। आज का बिल सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का है। आज का बिल इस देश की अपनी जो बहनें हैं उनकी गरिमा, उनकी समानता और उनको न्याय देने का बिल है। लेफ्ट समेत सभी विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। राज्यसभा में कमेटी बनाई गई, कमेटी चर्चा कर रही है, रिपोर्ट नहीं आई और फिर आप ऑर्डिनेंस लगाए। किस तरह से ये सरकार चल रही है और संसद को किस तरीके से लिया जाता है, संसदीय समिति को किस तरह से लिया जाता है, ये एक नमूना है। वो लोग जो इस बात का संदेह करते हैं कि ये एक औरत के हाथ में हथियार हो जाएगा मर्द के खिलाफ, वो शायद उस मैजिस्ट्रेट के साथ नाइंसाफी करते हैं जिसके लिए संविधान सर्वोपरि है। सवाल यही है कि क्या मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है? क्या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पर वोट बैंक की राजनीति भारी पड़ रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। कुप्रथा का देकर साथ क्या 2019 में बनेगी बात? आप देख रहे हैं टक्कर, और टक्कर में 3 अहम सवालों के साथ हम डिबेट को ओपन करते हैं। विपक्ष का 3 तलाक का विरोध, यानी 3 तलाक बिल का विरोध सिर्फ वोट के लिए है क्या? सवाल नंबर 2, कांग्रेस का हाथ मुस्लिम महिलाओं के क्या नहीं है साथ? और तीसरा सवाल, बीजेपी कानून के बहाने धर्म विशेष को निशाना बना रही है, जैसा कांग्रेस के एक सांसद ने बोला। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक बोला कि आखिरकार ये धर्म में इंटरफेरेंस है। इस ब्रॉडर सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज की इस बहस में कद्दावर लोग हैं,
तमाम वरिष्ठ लोग हैं। शाजिया इल्मी इस डिबेट के अंदर मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता है, उनका स्वागत है। मोनिका अरोड़ा है मेरे साथ, जानी मानी वकील है सुप्रीम कोर्ट की। कमाल फारूकी है मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। असद खान फलाही साहब है, इस्लाम के जानकार है, उनका भी स्वागत है। कमाल फारूकी, इस डिबेट को आपसे ओपन करता हूं। सवाल बड़ा पॉइंटेड है और जरूरी है। जो बात लगता है कमाल फारूकी तक आवाज नहीं जा पा रही, असद खान फलाही, आप ही से पूछता हूं, मैं ओपन सवाल करता हूं आपसे। ये धर्म में इंटरफेरेंस है, मेरा बड़ा मूलभूत सवाल है ये। क्या ये धर्म में इंटरफेरेंस है, एक कुरीति को दूर करना? देखिए, क्रूति को दूर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप धर्म के उन उसूलों को तब्दील कर दें जो धर्म में बयान ही नहीं किया है। कौन से असूल? धर्म ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट गलत है देश का? नहीं, मैंने नहीं कहा। सुप्रीम फिर कोर्ट क्या ने, मतलब मैं क्या अब है? आ रहा हूं सर, अब आपने जी, मुझसे क्वेश्चन जी, पूछा, जी, सवाल जी, सुनिए। जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ट्रिपल तलाक को उसी दिन बैन कर दिया था जिस दिन वर्डिक्ट दिया अपना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, अन इस्लामिक कह दिया, सब कुछ कह दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को लॉ बना देता है तो आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग थ्रू आउट द इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर वो लॉ माना जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को, लेकिन उसके बाद भी 3 तलाक दिया जा रहा था। तो सर रिड्यूस में रेट तो रिड्यूस हुआ ना। आप नहीं, ये मतलब कमाल की बात है, रेट रिड्यूस हुआ, यानी 100 होते थे तो 50 कर रहे हैं, हाँ। 70 कर रहे हैं, रेट तो रिड्यूस हुआ, लेकिन उन 70 को छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये सर, कैसा लॉजिक? छोड़ना नहीं चाहिए फिर सर। कैसे सुनिए, पकड़ा जाएगा मैं जब बता कानूनी नहीं होगा? सर सुनिए, बताइए, जब सुप्रीम जब कोर्ट कानूनी नहीं होगा तो पकड़ा कैसे जाएगा? मुझे कम से कम 30 सेकंड अनइंटरप्ट, मैंने आपको 40 सेकंड दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर ये भी बात जी। कही थी, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी थी कि जब आप इस बिल की ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो किसी इस्लामिक स्कॉलर से, मिल्ली तंजीमों से, इस्लामिक तंजीमों से आप कंसल्ट करें और उनसे राय मशवरा लें कि किस तरह इस बिल को बनाना चाहिए, इस कानून को बनाना चाहिए, ताकि किसी तरह का क्लैश, किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना पैदा हो। आपको पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है? सर पार्लियामेंट तो बिल बनाता ही नहीं है ना। पार्लियामेंट बिल पे नहीं भरोसा बनाता नहीं है। पार्लियामेंट बिल तो सरकार ने बनाया, आपको सर, सरकार पे पार्लियामेंट भरोसा बिल नहीं नहीं है। ड्राफ्ट करता। नहीं, सॉरी नहीं, टू से। आप मुझे बताइए इस बिल के अंदर क्या नहीं है जो होना चाहिए? बिल्कुल। पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था क्या? अब मैं कमिंग टू द पॉइंट। आप 22 मुल्कों का, आप 22 देशों की मिसाल दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। क्या 22 मुल्कों में से किसी ने भी क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी में लाया है इसको? नहीं लेकर आए। तो आप क्यों एक अनोखा मुल्क और विचित्र मुल्क बन के दिखाना चाह रहे हैं? डाउरी एक्ट क्या क्रिमिनल है कि नहीं है? डाउरी एक्ट क्रिमिनल है कि नहीं है? मोनिका अरोड़ा जी यहाँ बैठी हुई हैं, वरिष्ठ वकील हैं। जर्मी बेंथाम की किताब है प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन कि किसी चीज को अगर क्राइम बनाने वाले हैं आप तो क्या चीज होनी चाहिए तब आप क्राइम बनाएंगे। नहीं, आप हर चीज को थोड़ी क्राइम बना देंगे। आप बिफोर मेकिंग एनीथिंग क्राइम यू मस्ट हैव 3 थिंग्स देयर। ओके ओके, अब आप आइए इस बिल की खामियों पे आइए। आपने 1.5-2 मिनट बोल लिया। अब मेरे को कमाल फारूकी की बात करते रहे सर, मैं तो बोल ही नहीं पाया। नहीं, आप बोलते रहे। कमियों पे आ जाइए। आप कह रहे हैं बिल नहीं पास होना चाहिए। मैं तो फ्रॉम डे वन से आई एम डिमांडिंग कि बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए। आपने तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली कि देखिए कम तो हुआ है, पहले 100 देते थे, अगर 70 देते हैं अब, कम तो हुआ है, तो उन 70 के अगेंस्ट कानून नहीं आना चाहिए सर था। कानून की फिर आप बात कर रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं, मैं तो फ्रॉम डे वन से ये कह रहा हूं कि कानून आना चाहिए। तो आपको मजिस्ट्रेट पे यकीन नहीं है? अगर गलत नहीं किया होगा तो बेल मिल जाएगी, अगर गलत नहीं किया होगा तो बेल मिल जाएगी। मैरिड वुमेन के एम्पावरमेंट की बात अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मोनिका अरोड़ा, बात कही गई है। ठीक है, अपनी टर्न का इंतजार करिए। मोनिका अरोड़ा, Thank you so रिस्पॉन्ड टू much, असद खान अमीश फलाई जी। अमीश जी, मैं तीनों बातें भाई साहब की बताना चाहूंगी। आई एम सॉरी टू से तीनों बातों पर वो गलत है। पहली बात, शाहबानों से शाराबानों की लड़ाई लंबी है, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस और फ्रीडम की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुरान के अनुसार ट्रिपल तलाक पाप है, संविधान के अनुसार ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के अनुसार ये गैर कानूनी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया। आज अगर लड़की जाती है, कोई महिला जाती है पुलिस के पास, ये सुप्रीम कोर्ट की अगस्त 2017 की जजमेंट है, मुझे मेरे पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया, मेरी मदद करो। पुलिस कहेगा भैया सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जाओ, किसी कोर्ट के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, कोई कानून नहीं है, मैं पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तलाक पे तलाक होता रहा। आज सरकार को लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए। पहले लोकसभा में बिल लेकर आई, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में गिर गया, फिर ऑर्डिनेंस लेकर आई, अब फिर बिल लेकर आई है और बिल कहता है अगर तुम तलाक 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 कहोगे तो जेल के अंदर जाओगे, जेल में जाओगे, बच्चे की कस्टडी मिलेगी और तुम्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा पत्नी और बच्चे को। ये होता है इंसाफ। आज हम इसके खिलाफ क्यों खड़े हैं मुझे समझ
समझ नहीं आ रहा। ठीक है। कानून कहता है जी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कुरान कहता है पाप है ये। ठीक है, तब ओके। भी हम कमाल फारूकी, धर्म की लड़ाई कमाल में फारूकी धर्म की इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। कमाल फारूकी, मेरा बहुत सीधा सवाल है और स्पष्ट सवाल है। आज संसद के अंदर स्मृति ईरानी ने भी बोला, जो सरकार की बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला, और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी बोला और ओवैसी साहब ने भी बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि धर्म में इंटरफेरेंस है। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, दिस इज अ इंटरफेरेंस इन रिलीजन, एंड व्हाई यू थिंक सो? इफ यू थिंक डेफिनेटली क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है, देखिए बात सुनिए, हमारी बहन जो अभी अरोड़ा मैडम बोल रही थी, वो शायद उनको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। आई एम वेरी सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल डिवोर्स को इनवैलिडेट कर दिया है। ऐसा नहीं है उसने ओपन छोड़ दिया है। उसने ये कहा है कि ट्रिपल, और उस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के 3 डिफरेंट ऑर्डर थे, जो कि 2 माइनॉरिटी के थे, 1 मेजॉरिटी का था, और उसमें जो मेजॉरिटी का 3 का ऑर्डर था, उन्होंने ट्रिपल डिवोर्स इन वन गो को इनवैलिडेट कर दिया। इनवैलिडेट का मतलब यह हुआ कि वो एक्शन हुआ ही नहीं। जब वो एक्शन हुआ ही नहीं है तो उसका आप क्रिमिनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक्ट ही नहीं हुआ। अब हमारी बहन ये कहेंगे कि क्या मुझे कहां जाए वो? अरे भाई, हमारे पास जनरल कानून मौजूद हैं। अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहा है, 498 मौजूद है, उससे उसका पूरा का पूरा खानदान जेल में चला जाता है। आप कैसी बात कर रही हैं कि उसको जेल अवेलेबल नहीं है? तीसरी बात यह है कि सब लोगों की राय यह है कि भाई देखिए, पिछली मरतबा भी आपने क्या किया लोकसभा के अंदर, हमें पता था कि ये आप अप्रूव करा लेंगे क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी है आपकी, और इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की मेजॉरिटी जो ना बड़ी खतरे की बात होती है। उसके बाद आप राज्यसभा में नहीं पारित करा पाए तो आप ऑर्डिनेंस ले आए। अब आपने, हमारी बहन ने उनका सुमित्रा ईरानी का भी बयान लिया। अब वो पार्लियामेंट के अंदर अगर गलत स्टेटमेंट दे रही हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उन्होंने कहा कि 477 मौसी के डिवोर्सेज हुई हैं। मैं अभी दूसरी डिबेट पे बैठा हुआ था, वहां एक साहिबा ने, सुमन बहन ने कहा कि 47 हुई हैं। अब आप एक बताइए, यही में कितना डिफरेंस हो गया? फिर अगर 477 थी, आपके पास ऑर्डिनेंस मौजूद था, आपने कितने लोगों को जेल में भेजा? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आप औरतों के प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप इसको एक पॉलिटिकल गिमिक कर रहे हैं, और इस पॉलिटिकल गिमिक की वजह से ये नुकसान हो रहा है। अगर आप इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर रखकर इसको डिस्कस करें। सुनिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बात मैं, ओके, बोलिए कमाल फारूकी, कंप्लीट योरसेल्फ। शॉर्ट डायरेक्टली मुझ पर बात। ओके, मोनिका, I'll give you a chance. Monica, I'll give you a chance. Let Kamal Farooqui make his point. Give him 30 more seconds. मोनिका बहन 2 मिनट रुक जाए। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कही है, उसका मतलब क्या होता है? और खुद अभी आपने ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो विद्वान वगैरह हैं उनके सबके साथ में बैठकर बात करो, लेकर आओ कानून। हम उसमें कोई इतराज नहीं है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, हम लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दीजिए। अब जहां तक औरतों का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि इस बिल के खिलाफ लाखों लाख औरतें पूरे हिंदुस्तान में डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। इसका मतलब यह है कि औरतों को इससे डायरेक्टली लॉस हो रहा है। ठीक है, कमाल फारूकी, यू मेड योर पॉइंट। इसको पॉलिटिकल इशू पर औरतों का तो हक मिल रहा है, लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि औरतों को इसका हक मिल रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट, आप जो बात कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ट्रिपल तलाक, ये गलत है, ये गैर कानूनी है, तो उस पे कानून तो आएगा ना, सजा किस प्रावधान के अंदर होगी फिर? अगर नहीं, एक मिनट, मुझे बात बताइए, वो मुस्लिम महिला जिसको 3 तलाक मिल जाए, वो घर में अपने फ्रेम करा के रख ले। नहीं, एक सेकंड, मौलाना साहब, जो मुस्लिम महिला जिसको 3 तलाक मिल जाए, वो अपने घर पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फ्रेम करा के रख ले कि ये ऑर्डर है, क्योंकि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। आप सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना कर रहे हैं भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। हिम्मत नहीं है ये बात कहने की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो लॉ ऑफ लैंड है। नहीं, लॉ ऑफ लैंड है, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे को ये समझ में आ रही, जब हिंदू मैरिज क्या है वो बना नहीं है, सरकार को बनाना है। मोनिका, आप गलत बात कर रही हैं, आप ये बात गलत कर रही हैं। सेकंड दे दीजिए, आप गलत बात कर रही हैं। क्या आपने जजमेंट पढ़ी है क्या? एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे भाई, मैं आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं जजमेंट का एक एक लाइन पढ़कर बता सकता हूं। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आपने, मैं आपकी इज्जत करती हूं, आपने ऑर्डर पढ़ा है एक तरफा, ऑर्डर्स को नहीं, आपने अपने चश्मे से ऑर्डर पढ़ा है, अपने फेवर में क्या बातें हैं वो पढ़ी है। मैंने पढ़ा है,
मैंने सब कुछ पढ़ा है उसके अंदर, और हम लोग शिवाजी, उसको मैं मना बाकायदा नहीं सुप्रीम कर कोर्ट रही, के अंदर आपने हमने ऑर्डर उसको पढ़ा take up किया है। जिसमें जस्टिस कुरियन जोसेफ पहले कहते हैं व्हाट इज बैड इन थियोलॉजी कैन नॉट बी गुड इन लॉ। कुरान कहता है पाप है वो अच्छा एक नहीं सेकंड, लगता एक कानून सेकंड, में। एक सेकंड। unlawful in a legal सुप्रीम system. कोर्ट में आप लोगों And को which is हुआ why- नहीं, बात Yes, आप sir, बैठिए, I'm बैठिए, giving I'm giving you ये example political here. I'm giving you Sir, quality second, sir. quality This का theory violation is- है। Sir, जो cannot कहते be- हैं sir, ताकि how can you minority say that which judges is है, lawful in a जो theology कहते हैं cannot- कानून cannot be बनाइए। ये unlawful? पीजी कुरियन ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट के जज को चैलेंज करेंगे आप लोग क्या? एक सेकंड रुकिए ना सर, सर मेरा निवेदन है, आप बीच में बोल रहे हैं, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। मोनिका के टर्न है, 30 सेकंड उनको दे दीजिए, फिर प्रियंका और शाजिया भी इत्मीनान से इंतजार कर रही हैं। ओके मोनिका, मेक योर पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू कमाल फारूकी, 40 सेकंड्स गिवन। थैंक यू सो मच। मैंने जजमेंट पूरी पढ़ी है। जजमेंट में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा है व्हाट इज सिंफुल इन रिलीजन थियोलॉजी कैन नॉट बी गुड इन लॉ, यानी पाप है ट्रिपल तलाक। दूसरी जजमेंट है जस्टिस नारीमन की और ललित जी की, वो कहते हैं राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है ट्रिपल तलाक। ये मेजॉरिटी जजमेंट्स है। इन्होंने कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन्होंने कहा इलीगल है, उसके बाद नहीं कहा कुछ। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात, 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें था कि उससे पहले हिंदू आदमी एक से अधिक शादियां कर सकता था। अब बाईगैमी को अपराध बना दिया गया। हिंदू आदमी एक से अधिक शादी करेगा तो वो जेल में जाएगा सेक्शन 494 के अंतर्गत। अब लोग कह सकते थे वो तो सिविल रॉन्ग थी, दूसरी शादी करना एक सिविल डिस्प्यूट था, उसको क्रिमिनलाइज क्यों किया? पॉइंट उस समय क्रिमिनलाइज किया, लोगों ने अपोज नहीं किया। मैडम मैं तो वही कह रहा हूं कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, एक सेकंड, जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो इस देश के सब क्रोधों के मुंह पर ताले लगे रहे। एक सेकंड, मोनिका यू मेड योर पॉइंट, मोनिका यू मेड योर पॉइंट जी। नहीं कहा ठीक है, लड़की को वापस लेकर जाओ। मोनिका टाइम लिमिट को फॉलो कर ले। प्रियंका चतुर्वेदी और शाजिया इल्मी ऑन स्क्रीन। कमाल भाई मैं आपके पास आऊंगा, आई विल गिव यू चांस टू डिबेट, लेकिन प्रियंका अभी तक डिबेट में नहीं बोली, शाजिया अभी तक डिबेट में नहीं बोली, तो उनसे फर्स्ट रिएक्शन लेना बनता है। यही मेरा कहना था कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो ना कांग्रेस के कोई नेता बोले, ना ओवैसी साहब के पूर्वज बोले, कोई नहीं बोला इस विषय के ऊपर, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट था, तो इसलिए किसी को बोलना लाजमी नहीं समझा और जरूरी था भाई देश के अंदर, क्योंकि संविधान से इस देश को चलना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस संसद के पटल पे खड़ी होकर यह बोलती है, वो कांग्रेस जिसने सारा बालों का फैसला पलटा, वो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि ये रिलीजन में इंटरफेरेंस है। प्रियंका चतुर्वेदी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट, क्या आपको लगता है कि ये रिलीजन में इंटरफेरेंस है? किस बिना पर आपको लगता है? आप चाहती नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले? आज कांग्रेस पार्टी विरोध में खड़ी रही और वॉकआउट कर गई जब वोट देने की बारी आई। अमीर जी आपका सवाल हो गया हो तो मैं जवाब दे। जी सवाल हो गया, जवाब दीजिए मैडम। हाँ, आप अपना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, क्योंकि आज इस समय पर जिस तरीके का कानून आ रहा है उस वजह से आज पूरे देश का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना ही महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, ना ही महिलाओं को एक सम्मान वाली जिंदगी दी जा रही है। अभी आपने कहा हिंदू कोड बिल आया तो कांग्रेस पार्टी के मुंह पे ताले लग गए। भाई साहब आप मुझे बताइए, हिंदू कोड बिल आने के बाद भी, मैरिज बिल आने के बाद भी क्या महिलाओं को डिवोर्स के बगैर अबैंडन नहीं कर दिया जाता है? क्या महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं? जो डिवोर्स हो जाती हैं, चलिए उनके पास लीगल प्रोविजंस हैं, वो लड़ाई लड़ सकती हैं, पर क्या उनको सम्मान की जिंदगी मिल रही है जिन लोगों को छोड़ दिया जाता है, जिन महिलाओं को? तो इस तरीके का भाषा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ना ही आपको सम्मानित करता है, ना आपके जो पैनलिस्ट हैं उनको सम्मान देता है। रही बात यहाँ पे, मैडम आपके नेता, आपके से कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष ने संसद के फ्लोर के ऊपर बोला कि ये एक धर्म के अंदर इंटरफेरेंस है। आप मुझे ये बताइए धर्म में इंटरफेरेंस कैसे है? नहीं, धर्म में इंटरफेरेंस कैसे है? धर्म में इंटरफेरेंस कैसे है? और आपने जहां तक हिंदू कोड बिल की बात करी तो सेम लॉजिक हिंदू कोड बिल में लागू होता है, लेकिन हिंदू कोड बिल पारित हुआ। जवाब दे दूंगी भाई। हाँ बताइए मैडम, जवाब दीजिए। क्षमता हो तो मैं उसकी भी जवाब नहीं, बिल्कुल क्षमता है मैडम, बिल्कुल क्षमता है। वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सारा वालों का मामला पलट दिया था। मैं आपको बताती हूँ, मैं भाई साहब देख, यही तो दिक्कत है, आधा पढ़ेंगे पूरा बोलेंगे। मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए भाई साहब। यहाँ पर हमने क्या कहा है
कि जो चीज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जेंडर जस्टिस के अंतर्गत आती है, हम उसको रिलीजन के दायरे में नहीं डालना चाहेंगे। जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के अंतर्गत आती है और उसको आउटलॉ करना जरूरी है। 21 देशों ने किया हुआ है, हमारा देश 22वां हो जाएगा, 23वां हो जाएगा, होना जरूरी है, ये सभी मानते हैं। एवरीवनस ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया, हम सब ने उसका स्वागत किया, सारे ही दलों ने स्वागत किया। फिर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक एक्ट बनना चाहिए। अब एक्ट बनता है भाई साहब, जब बनता है हर स्टेक होल्डर्स को लेते हैं। हिंदू मैरिज बिल भी जब बन रहा था, सारे स्टेक होल्डर्स की राय मशवरा हुआ था, तब जाकर बना था। यहां पर भी सारे स्टेक होल्डर्स का राय मशवरा ना कर ये जल्दबाजी में ये बिल आया। अब इस बिल में क्या है ना, मेंटेनेंस बताते हैं, सस्टेनेंस अलाउंस बोलते हैं। सस्टेनेंस अलाउंस क्या होता है? बेसिक लाइफ के जो कॉस्ट होता है वो महिलाओं को दिया जाएगा, मेंटेनेंस नहीं है ये। वो भी उसका डिसीजन नहीं है। वो डिसीजन किसके हाथ में दिया है? मैजिस्ट्रेट के हाथ में दिया है। अब मैजिस्ट्रेट किस आधार पे डिसाइड करेगा किसको कितना सस्टेनेंस मिलना चाहिए, कितना किसको खर्चा मिलना चाहिए, वो बात भी अलग छोड़िए। मैडम डाइवोर्स में भी जो जिसको सस्टेनेंस डिसाइड देना है जब डाइवोर्स होता है हिंदूज में, मोहतरमा क्या बोल रही है, शायद ये भी नहीं जानती है क्या बोल रही है, क्योंकि अगर हाँ नहीं, मुझे लगता नहीं मोहतरमा जानती है क्या बोल रही है, मुझे लगता नहीं है कुछ भी आइडिया है आपको सब पता है, आप मुझे बहुत नॉलेजेबल मोहतरमा है। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये लड़ाई बाकायदा जाकर, अब रही बात सस्टेनेंस अलाउंस, जब 4 साल के लिए आदमी को आप धर दबोचेंगे, जेल में डाल दीजिएंगे, आप क्या वो महिला को बताएंगे कि कहां से उनको वो अलाउंस मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा? तीसरी बात, आपने पूरे ट्रिपल तलाक का ओनर्स प्रूव करने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी महिला के सर पे डाल दी है। आप मुझे बताइए, शायरा बानो ने जिसने ये केस जीता है, आज शायरा बानो को इस बिल से क्या फायदा मिल रहा है? आप मुझे एक फायदा शाजिया इल्मी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, ये धर्म में इंटरफेरेंस है और इसमें तमाम स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, ठीक है, मैं अभी भी कह रही हूँ मुझे बोलने का मौका दिया जाए। देखिए मैंने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे सेनेट पार्लियामेंट में, आप डिसाइड तरह से प्रियंका बट मल्लिकार्जुन खड़गे सेनेट पार्लियामेंट होता है। Whom should I believe? मल्लिकार्जुन खड़गे सेनेट पार्लियामेंट। अगर आप उनके खुद के स्टेक होल्डर्स को नहीं लेंगे, वहां की ना ही, ठीक है, you made your point. Okay, प्रियंका you made your point. Let Shazia respond now. एक्ट बना देंगे, हम आपको उसमें लूप होल्स बता रहे हैं, हम कह रहे हैं सशक्त कानून बनाइए, आप ऐसा कानून बनाइए जहाँ पे हर महिला को उसका अधिकार मिले। मेरे को तो ध्यान है एक बात, ठीक है, एक सेकंड, आप उनके सर पे और क्रिमिनल केस की जो भी प्रोसीडिंग, ठीक है, शाजिया को बोलने दीजिए आप। प्रियंका आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कान और आंख बंद ना कर लीजिए। शाजिया कान ना बंद करिए, समझने की कोशिश करिए। शाजिया आपको मोनिका होल्ड ऑन, शाजिया मेकर बातें सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरह से हम इस सारी बहस में सुन रहे हैं किस तरह से कुतर्क और तर्क का फासला पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हम सब लोग ने देखा है शाह बानो के जजमेंट के वक्त कैसे एक बुजुर्ग महिला जिसका 150 महीने का भत्ता को ओवरटर्न करने का फैसला एक ब्रूड मेजॉरिटी कांग्रेस की राजीव गांधी के वक्त में जो थी, और फिर कैसे बुजुर्ग महिला का पूरा इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी पूरी दुनिया ने देखा। चुप रहिए, मेरी बारी है, आपका नाम उनको वक्त देना चाहिए। आपने जो बातें कही मैं एक एक करके पर्चे खोलूंगी, एक एक करके पर्चे खोलूंगी, डरिए नहीं, आप एक्सपोज हो रही है, मैं और एक्सपोज करूंगी, एक एक्सपोज और एक्सपोज। अमीर जी मुझे बोलने दीजिए। प्रियंका, you said your point, you made your point. Let Shazia make your point. You have 50 seconds with you, make your point. बोलने दीजिए, जो झूठ की कगार पे बोलने खड़े होकर दीजिए। अपनी राजनीति दूसरी बात, प्रियंका वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। आपने कई सारे सवाल पूछे, उसको 50 सेकंड के बाद सुन लेते हैं। व्यूअर को भी अच्छा लगेगा कि आप दोनों अपने तर्क रखें और औरों को नहीं बोलने देता। शाजिया you make your point. मुजाहरा ना किया जाए और औरों को बोलने का मौका शाजिया you make your point. आप अपनी बात रखिए, आपके 50 सेकंड। धर्म के साथ खिलवाड़ है तो क्या, नहीं धर्म के साथ खिलवाड़ है तो क्या दहेज को लेकर या प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी को लेकर जो एक्ट बना वो क्या धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं बहुत से लोग मानेंगे? क्या जब सती का अबॉलिशन हुआ तो उसको लोग बहुत धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं मानेंगे? क्या आपको लगता है बिगमी को लेकर जो कानून बने हैं तो क्या वो धर्म के साथ खिलवाड़ से बहुत से लोग नहीं मानेंगे? वो मानेंगे। लेकिन ये सारी महिलाएं उलेमा दर उलेमा, हर एक दारुल उलूम दर दारुल उलूम गई, जगह जगह उन्होंने इंसाफ की बात की। एक ऐसी कुरीति है जिसमें कुरान इजाजत नहीं देता, देश का संविधान इजाजत नहीं देता
इंसानियत इजाजत नहीं देती। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपको स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। फिर कांग्रेस के कपिल शाजिया सिब्बल देखो, और प्रियंका ने इंडिया पॉइंटेड मुस्लिम सवाल पर्सनल रखा। लॉ बोर्ड के नहीं साथ नहीं, गए। देखिए सुनिए, जिस नहीं, सवाल नहीं, को आज अभी ओवैसी सुनना ने भी पड़ेगा, रखा। अमीश, जरूरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट। नहीं, आप आखिरी पॉइंट का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा पॉइंट है कि जो प्रियंका ने बोला क्या इसमें तमाम स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई कि अगुवाई में वो काउंसिल लेके गए और उन्होंने बाकायदा शाजिया मेरे कहा सवाल कि का जवाब औरतें देना ही नहीं मंद चाहती। बुद्धि होती है, और ये तक कहा वहां पे कि ये चीज जो है ये गुनाह जरूर है लेकिन ये जायज है। तो आप उन लोगों से मांग कर रहे हैं अमीश इस वक्त कि वो इस कानून को पारित होने देंगे। देखिए, वो चाहते हैं बिल ये समिति में जाए, कमिटी वो खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश की औरतें बराबर मुसलमान बहनें दर दर भटके, पैसे मांगे, बर्बादी के रास्ते में जाएं, उनके बच्चों के पास घर ना हो। उनको ये मंजूर है, उन्हें बार बार मंजूर है, लेकिन वो हक और इंसाफ की लड़ाई में पीछे रहना चाहते हैं। ये वो पार्टी जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है उन मर्दों के साथ खड़ी है जो बेरहमी से औरतों को घर से निकाल देते हैं। 11 बच्चों के बाद जो अभी मामला आया है, और हर एक महिला को कानूनी प्रावधान का हक है। ठीक है, आपने जिसको वो चूज करा। दिखा सके मेरा इज्जत के सवाल लिए। जो था, ठीक है प्रियंका, एक चीज, क्योंकि लास्ट दिसंबर में भी हम देख रहे थे और इस दिसंबर 2018 को भी देख रहे हैं, आपने लास्ट दिसंबर में जब इस बिल की मुखालफत करी थी, विरोध किया था, तो आपने नहीं बोला था इस बिल को सिलेक्ट कमेटी पर जाना चाहिए, लेकिन इस बार यह थी कि सिलेक्ट कमेटी पर जाना चाहिए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द थे, यह बिल जरूर सिलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए क्योंकि यह धर्म में इंटरफेरेंस है। क्या आप बहाना ढूंढ रहे थे इस बिल को लटकाने का? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगी, और क्योंकि यहाँ पे सुनने की सहन शक्ति कम है कुछ लोगों में, और कुछ ने तो डिसाइड ही कर लिया है कि हम सिर्फ झूठ का सहारा लेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाएंगे, वो उनकी आदत है। मैं बस यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज जो 11 बच्चों का बात कर रही हैं, हाँ, जो 11 बच्चों की आप बात कर रही हैं, आप ये बता दीजिए कि अगर आज वो आदमी ट्रिपल तलाक कहे बगैर उनको छोड़ जाए तो उस महिला का क्या होगा? ये जवाबदेही देंगी? इनसे पूछिए शायरा बानो को। आप शायरा बानो का नाम लेकर अपनी राजनीति चमका रही हैं, और शायरा बानो को आप जानबूझ के आज इस एक्ट बनने के बाद, एक्ट बनने के बाद वो शायरा बानो अपने आप को कितना सशक्त महसूस कर रही है। तीसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बार इजाजत देनी चाहिए, क्या उसको मानना चाहिए, किस तरह से वो जायज है कि मर्द किसी औरत को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, शाजिया प्रियंका को 30 सेकंड दे दीजिए। शाजिया प्रियंका को 30 सेकंड दे दीजिए। शाजिया जी, प्रियंका को 30 सेकंड दीजिए। कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, और किसी भी अखलाकी तौर पर देखिए, आप दोनों बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। शाजिया मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। शाजिया मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप देखिए, बीच में ना बोले तो बेहतर है। शाजिया, मेरा निवेदन है, हर वर्ग को भ्रमित किया है, झूठ बोलकर बरगलाकर हर टेलीविजन चैनल पे आकर देश को भ्रमित करने का काम किया है, और उसकी सजा आपको मिलेगी। जो आप लोग काम करते हैं आकर 1986 का आप एक्ट पढ़िए और 2001 का आप जजमेंट पढ़िए। लेकिन आज हम 2018 में ट्रिपल तलाक के कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता। आप जानती हैं कि हिंदू महिला है जिनके साथ इस तरीके की घटना हुई है, उनको इंसाफ मिला हुआ है। सिर्फ मुझे लगता है प्रियंका, इसको हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए, ये कुर्ती है, इसको कुर्ती की तरह देखना चाहिए। ओके, कमाल फारूकी ऑन जी। मैं देखिए दो तीन प्रियंका करेक्शन करना चाहता हूं। आप काफी देर से नहीं बोले। कमाल फारूकी, मेरा एक सवाल है आपसे। कमाल फारूकी, मेरा एक सवाल है। इसको जब ये आप भी मान रहे हैं, आपने आके बोला कि ये गलत है, अगर ये कुरीति है तो इसमें अगर कानून सरकार बना रही है, सजग होके बना रही है, तो इसमें तो आपको समर्थन करना चाहिए सरकार का कि एक कानून बन रहा है, इससे इस दिक्कत का रोकथाम हो जाएगा। तो विरोध क्यों? मेरा मानना है विरोध क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसलिए विरोध। आपने बहुत सही, अमीश, देखिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया और मैं उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले शाजिया को करेक्ट कर दूं कि जहां तक हिंदू कोड बिल था, वो तमाम हिंदुओं से राय लेने के बाद बना है, उसमें मुसलमानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वजह यह है कि यह हिंदुओं से रिलेटेड था। अब माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जमाने में आया था, आप उस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो यह बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात है, आपको भी मैं करेक्ट कर दूं, पिछली मर्तबा भी यही बात हुई थी कि डिमांड यह हुई थी कि भाई इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर रखो ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें। और पार्लियामेंट का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसमें यह कहा था
कि जो धर्म के मानने वाले हैं, उस धर्म के जानने वाले हैं, नहीं फारूकी उनसे साहब, बात करने के बाद लेकर आइए। आपका तो करेक्शन मैं स्वीकार नहीं करता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपका करेक्शन में स्वीकार नहीं करता दो चीजों के अंदर। एक सिलेक्ट कमेटी की बात कांग्रेस पार्टी ने लास्ट टाइम जब बिल का विरोध किया था ये बात नहीं की थी, ऑन फ्लोर तो नहीं की थी। अगर ऑफ द रिकॉर्ड करी हो और किसी चैनल को बाइट पे बोला हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस में नहीं करी गई थी। प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। देखिए जी जरूर दिखाइएगा अमीश, मैं भी उसका पार्ट रहा हूं और मैं मजे के कांग्रेस के जितने भी लोग बाग हैं, जितने पोजीशन के लोग बाग हैं, उन सबसे मिला हूं। और आखिरी दिन फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के अंदर ये बात हुई थी, तो इन्होंने खुद कहा था, हमारे गुलाम नबी आजाद साहब ने जाकर कहा था कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर रख दीजिए। इन्होंने कहा था कि हम सोचेंगे, और वो फिर टाइम निकल गया, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस लेकर आए। खैर ये कांग्रेस ने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लाइन को टोकरा है पूरे मामले के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता था कि ये बिल लटकाने की पूरी कोशिश की। देखिए भाई एक बात ये बताइए, एक बात ये जिन औरतों के लिए भाई जिन औरतों की बात कर रहे हैं उनसे बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? जी बात शादी आपको विचार कहने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो मान नहीं रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल शाजिया इंपॉर्टेंट डिस्कशन, शाजिया देखिए सबके बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। शाजिया मेरा रिक्वेस्ट है आपको, शाजिया होल्ड ऑन, मैं आपको मौका दूंगा। शाजिया कमाल फारूकी में और तो आप औरत होने के नाते कम से कम इस बात को तो मानेंगी ना कि इस बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों मुस्लिम औरतों ने सड़कों के ऊपर, हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन कभी नहीं हुआ है। 5-5 लाख औरतें जो है एक शहर के अंदर जमा होकर उन्होंने कहा कि हमको ये बिल नहीं चाहिए, हमको बिल अब नहीं चाहिए, उसकी वजह कि इससे हमें नुकसान पहुंचेगा। आप उनकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगी, डेमोक्रेसी के अंदर वो बात सुनेंगे नहीं सुनेगी। हमारा कहना क्या है, आप अगर जो बिल बना रहे हैं उसमें जो मुस्लिम थॉलोजिस्ट हैं, जो आप वो जाकर उनसे बात करें कि किस तरह से बनाएं। अगर वो इसको इनकार करें तब सरकार के प्रतिनिधि से जवाब सुनिए, ठीक है? शाजिया नाउ रिस्पॉन्ड। मेरा निवेदन है बीच में ना बोले, ये सरकार की प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, शी स्पोक्सपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट। ओके, मतलब बट हाँ जी, she is from ruling party, that is why I am saying it. I am not saying she is the minister or someone else, but she is from the ruling party, that is why I am saying it. Okay, Shadia, respond. A question has been asked. Respond. देखिए, मुझे मालूम नहीं कमाल फारूकी से आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसका ये हिस्सा है, बाकायदा उनके सारे बयानात और हलफनामा मैंने सुना, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। जो पार्टी और तंजीम भी बाकायदा कहती है कि ट्रिपल तलाक जो है गुनाह जरूर है लेकिन जायज है और उसके लिए लड़ती है, और कपिल सिब्बल जिसकी वकालत करते हैं सबके सामने और कहते हैं ये सालों साल से चीज हो रही है, गलत जरूर है, कुरान शरीफ में जगह नहीं है लेकिन ये जायज रखी जाएगी। हम उन लोगों से क्यों उम्मीद करें कि वो कमेटी दर कमेटी इसको ना ले जाएं? हम क्यों बर्दाश्त करें उन औरतों की जिंदगी को देखते रहें, मजबूर मजलूम औरतें जो कमाल फारूकी ने सवाल पूछा उसका जवाब क्या है? को बर्दाश्त कर रही हैं जिसके वजह से उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वो महफूज नहीं करती, उनके बच्चे मारे गिरते हैं। वो जो ऐसी चीज जो कुरान शरीफ में नहीं है, ऐसी चीज जो संविधान के सम्मत नहीं है, ऐसी चीज जो इंसानियत के खिलाफ है और जो 22 मुसलमान मुल्कों में नहीं है, हम इसे क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों ये उन मर्दों के साथ खड़े हैं जो बेरहमी से औरतों को निकाल फेंकते हैं? सिर्फ इस वजह से बीजेपी ला रही है उन मर्दों के आपको वोट चाहिए कमाल फारूकी साहब और प्रियंका जी, तो आप कह दीजिए कि आप संविधान के हक में नहीं है, आप कह दीजिए आप कुरान के हक में नहीं है। ओके, कमाल फारूकी रिस्पॉन्ड, कमाल फारूकी रिस्पॉन्ड टू शाजिया इल्मी। ओके, कमाल फारूकी रिस्पॉन्ड टू शाजिया इल्मी, देन प्रियंका चतुर्वेदी एंड मोनिका। देखिए, हम लोग बेवकूफ नहीं, हम समझते हैं। ठीक है, ओके, कमाल फारूकी रिस्पॉन्ड टू शाजिया। हम जानते हैं शाजिया, यू मेड योर पॉइंट। इन्होंने आपके औरतों के बारे में क्या जादू देखिए शाहराबानो मुसलमान औरत नहीं थी, देखिए शाहबानो मुसलमान जादू वो जो सरचड़ बोले, शाहबानो शाहराबानो जादू वो जो सरचड़ बोले। शाजिया यू नीड टू स्टॉप नाउ, आप जवाब नहीं सुनना चाहती, स्टॉप शाजिया, माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, कमाल फारूकी, आप जवाब ही नहीं सुनना चाहती, आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते। देखिए पहली बात तो ये, देखिए पहली बात तो ये, हम सिर्फ कमाल भाई साहब नहीं, आप बोल रही हैं, आलतू फालतू बोल रही हैं। आप सुन लीजिए पहले, आप पहले ये बताइए कि आपने डेमोक्रेसी तो बोल रहे हैं, मैं करेक्ट कर रही हूं आपको। अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर और मैडम, क्या कहा था कोर्ट में?
डेमोक्रेसी के बताइए तो अपने देखिए, बारे में, डेमोक्रेसी अपनी के बात अंदर तो रखिए। आपको अच्छा शाजिया, आपने कमाल फारूकी को बात बात अपनी में रखने मैं दीजिए। बता रहा हूं अपने बारे में। कमाल, ओके शाजिया बाय हम्बल सबमिशन, लेट कमाल फारूकी मेक हिज पॉइंट, देन अपने यू को तो रिस्पॉन्ड। ठीक से कोट कीजिए। शाजिया, ठीक से I understand your मतलब party हद है has अमीर, briefed you, अपने को your तो party quote has करें, briefed ठीक you, से। go all guns blazing on this, but let other person respond also. No, Shazia, no. my humble It is not submission. about party. This is not about No, party. they will not allow. I'm something No, that no, is no, not they about will not lies. allow. What And is do this? not allow कोई चीजें बीजेपी No, और no, कांग्रेस no, के बारे they में will not नहीं। allow. What is this? शाजिया बाय हम्बल रिक्वेस्ट, नहीं आपकी पार्टी ने नहीं बोला, लेकिन आप कमाल फारूकी को 40 सेकंड अपना पॉइंट पूरा करने थे, फिर आप अपनी बात को रखें। प्रियंका चतुर्वेदी भी इत्मीनान से इंतजार कर रही हैं, मोनिका भी इंतजार कर रही हैं, असद खान फलाई भी इंतजार कर रहे हैं। ओके कमाल फारूकी, मेक योर पॉइंट। देखिए शाजिया बहन, डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों की जो भावनाएं हैं उनको देखा जाता है, नहीं देखा जाता। मुझे आज तक हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स के अंदर आजादी से लेकर अभी तक ऐसी एक मिसाल नहीं मिली है जहां लाखों औरतें सड़कों पर निकलकर अपने हक के लिए, मुसलमान औरतों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया इस बिल के खिलाफ। 5-5 लाख 10-10 लाख औरतें रही हैं, आपके रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं कोई चीज ऐसी नहीं कह रहा हूं कि जो गलत बात कह रहा हूं। मोर देन 3 करोड़ लेडीज जो हैं, और फिर प्रेसिडेंट को भी हमने, उन लोगों ने, सबने वो दिया। आप उनकी बात सुनेंगी, वो ये नहीं कह रही हैं कि आप बिल मत लेकर आइए, वो ये कह रही हैं कि आप ये इस बिल से हमको नुकसान हो रहा है। बैठकर हमारी बात सुनिए, और बैठकर बात कहां सुनिए, पार्लियामेंट बार-बार वही रिपीट कर रहे हैं। बैठकर बात सुनिए। शाजिया प्लीज कंप्लीट, शाजिया प्लीज लेट मी कंप्लीट। दिस इज नॉट योर पार्टी, this is not your party, this is a channel. आप Please allow me वही to बात talk. कह रहे हैं भाई साहब। This is not correct. चाहे 100 करोड़ This भी is not औरतें correct. क्यों ना Let me हो tell. सकता है 1 आपको लाख कोई करोड़ हक औरतें नहीं है आई मुझे हो, रोकने का। आप आपको बकौल रोकने का कोई हक नहीं है। कमाल अगर रोकेंगे फारूकी, तो अमीश रोकेंगे, मैं रुक जाऊंगा। प्लीज प्लीज आप मत बीच में दखल मैं नहीं दीजिए। रोक रही अमीश हूँ, कहेंगे मैं रुक मैं जाऊंगा, कह रही हूँ आपके कि कहने बार से बार नहीं अपने को रुकूंगा। दोहराइए नहीं। बिल्कुल, आप मुझे बात कहने दीजिए, आप मेरी बात कहने दीजिए, उसके बाद जो कहना चाहिए बोलते रहिए, बोलते रहिए बता रहा हूं। बोलिए, बोलिए। जो मैं आपको, हाँ मैं बोल रहा हूं। देखिए मैं फैक्ट्स बतला रहा हूं आपको। पहली बात तो यह है कि आपका यह कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कानून लेकर आओ, लेकिन उन्होंने यह भी तो कहा है ना कि जो उस मजहब के मानने वाले हैं उनसे डिस्कशन करो। और डिफरेंट, हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करो, मुसलमानों के और बहुत सारे सेक्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, सबसे बुलाकर अलग अलग बात करो कि कौन सा कानून सही होना चाहिए। और प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट व्हेन आई एम टॉकिंग। कमाल फारूकी जी क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज कीप क्वाइट व्हेन आई एम टॉकिंग। कुरान शरीफ की नजर से मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मुझे बोलने दीजिए। उस चश्मे से देखा है और इसको गलत पाया है। आपको मुंह की खानी पड़ी, आपको मुंह की खानी पड़ी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जी जी मुंह की खानी पड़ी। देखिए मुझे पता है, आप दोनों अपने विचार रखें, लेकिन कमाल फारूकी लैंग्वेज प्लीज, शाजिया लैंग्वेज क्या बात कर रहे हैं आप? शाजिया लैंग्वेज प्लीज। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं शाजिया आप क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट ही कुरानिक तौर से सही था। आप गैर कानूनी बात कर रहे हैं, गैर कुरानिक बात कर रहे हैं। लेकिन कमाल फारूकी ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, जिस इंपॉर्टेंट बात पर मैं आना चाहता हूं। एक सेकंड शाजिया आपने अपनी बात को रखा, शाजिया आपने अपनी बात को रखा। प्रियंका चतुर्वेदी भी कुछ कहता रही है। कमाल भाई मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रियंका चतुर्वेदी और मोनिका काफी देर से इंतजार कर रही हैं, असद फलाई खान भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कमाल फारूकी आपने एक बड़ी बात बोली। आपने बोला महिलाएं सड़क पर थी जो कह रही थी ये कानून नहीं बनना चाहिए। हो सकता है वो महिलाएं समझ नहीं पा रही हो कि उनके भले के लिए क्या है। तो अगर कोई सड़क पे उतर आएगा तो नाजायज चीज जायज तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कई बार होता है कि किसी नाजायज डिमांड को लेके, कमाल फारूकी साहब, किसी नाजायज डिमांड को लेके सड़क पे उतर आते हैं लोग, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है वो बात जायज हो जाएगी। ये मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है आपको। कमाल फारूकी 10 सेकंड में इस पर रिवर्ट करिएगा आप। 10 सेकंड में मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन पहले मैं ये बतलाऊंगा, जिन तमाम लेडीज ने ये बात की थी वो कोई छोटी मोटी लेडीज नहीं थी, वो हाईली प्रोफेशनली डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और उन सब लोगों ने ये बात कही है। और अगर आप देखेंगे, अपने रिकॉर्ड में देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा। हम ये भी नहीं कह रहे, हम उस तरह के लोग, पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि लोगों को पैसे से भर के लेकर आएंगे। लाखों लाख औरतें अगर कोई बात कह रही हैं और उसमें क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप देखिएगा, अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर देखिएगा। नहीं, तो अगर अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि भाई औरतों का मामला है ना, फारूकी साहब, उनके डेलीगेशन जो है जी, जो उनसे बात करिए। कमाल साहब, अब आपने अपनी बात को, हमारी बात को रखा, और जो औरतें
आपने अपनी बात को रखा, मेरे को प्रियंका चतुर्वेदी को के पास भी जाना है। प्रियंका चतुर्वेदी, एक चीज जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, जो नहीं, फराई खान साहब आपके पास मैं पक्का आऊंगा, मेरा वादा है, लेकिन मेरे को प्रियंका के पास जाए। प्रियंका, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक स्टैंड रहा, जो आपने भी, ऐसा नहीं है कि आज बोल रही है, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, कई डिबेट्स में भी बोला, कई बाइट्स में भी बोला कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन आज जब संसद में महिलाओं के साथ खड़े होने की बारी आई तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला कि ये एक धर्म में इंटरवेंशन है। मेरा बार बार सवाल वही है कि क्यों आपको लगता है एक धर्म में ये इंटरवेंशन है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, कानून बन रहा है, तो इंटरवेंशन कैसे है? मैं बताती हूँ, बहुत सिंपल है। जब 5 लाख महिलाएं आकर कह रही हैं, 22 महिला गई थी, 22 या 23 महिला गई थी कहने को कि ये खारिज होना चाहिए। ये पहले डेलीगेशन गया था प्रधानमंत्री मोदी के पास कि ट्रिपल तलाक को खत्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसको हम स्वीकारेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये 22-23 पिटिशनर्स जो जाती हैं, उन्होंने ये वर्डिक्ट लाई हैं। बहुत ही बढ़िया वर्डिक्ट है, देश की हर महिला के लिए वर्डिक्ट है, हर मुसलमान महिला को उसको एक सशक्त करता है। और फिर 5 लाख महिलाएं उसी कौम की अगर आकर कहती हैं कि जो कानून बनकर आ रहा है सरकार की तरफ से, उसमें कोई ना कोई कमी है, उसको सशक्त बनाने की जरूरत है, आप हमारी सुनवाई कर लीजिए। अरे क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर कोई आकर कह रहा है कि कुछ कमी है, आप सुन लीजिए हमारी बात, तो आप उनको नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे हम ही जो कह रहे हैं सही है, तब जाकर वो रिलीजियस इंटरफेरेंस हो जाता है। थोड़ा आप एक साल में तो सरकार ने सुना ही, प्रियंका 2017 में बिल वापस गया था, उसके बाद एक साल बाद सारे प्रावधानों के साथ दोबारा बिल पेश हुआ। जो 3 डिमांड कांग्रेस की थी, तीनों फुलफिल हुई। खत्म हो, कांग्रेस की 3 डिमांड थी। आप कानून ला रहे हैं, महिला को सशक्त करें, आप महिलाओं को सम्मान दें, उनकी पूरी जिंदगी। ठीक है, मोनिका वांट्स टू रिबट, देन आई विल गो टू असद खान फलाई। मांग रहे हैं, कहां गलत मांग लिया? ठीक है, ओके मोनिका के लिए उनके अधिकार मांग लिए, क्या गलत कर दिया? लेकिन प्रियंका, मेरी जानकारी में कांग्रेस की 3 डिमांड थी, फुलफिल हुई है। जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 50-50 पैसे डाले बजट में, जो आज तक महिलाओं की बात नहीं करते हैं। ओके मोनिका वांट्स टू रिबट, बाकी सब गलत। प्रियंका, यू मेड योर पॉइंट। ओके मोनिका, हद हो गई। हाँ, उन्होंने मैं ये कह रही हूँ कि आज मुस्लिम महिला, प्रियंका जी एक मिनट, क्या हुआ? बाकी बात हो गई, आप प्लीज सुनिए। बात करते हैं अपनी खुद की पार्टी में, आप लोग उनको सशक्त नहीं करते हैं। अमीर जी आज ठीक है मोनिका, ठीक है, 33% रिजर्वेशन की बात, प्रियंका 33% रिजर्वेशन पे अलग दिन डिबेट करेंगे, लेकिन आज का विषय है। प्रियंका होल्ड ऑन, ओके, लेट मोनिका रिस्पॉन्ड। मोनिका 40 सेकंड, देन असद खान फलाई। अमीर जी, certain hard facts. Yeah. आज मुस्लिम महिला कांग्रेस से कह रही है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। ये यहां वहां की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपना फारूकी जी बात कर रहे थे कि छोटी मोटी महिलाएं नहीं थी, प्रोफेशनल महिलाएं थी। फारूकी जी, महिला कभी छोटी मोटी महिला नहीं होती है, वो घर समाज संभालती है, समाज संभालती है, आप जैसे पतियों को संभालती है, छोटी मोटी उस तरह से। प्लीज डोंट पुट द वर्ड्स इनटू माय माउथ। फिर सड़क पर आती है कहने के लिए कि ट्रिपल तलाक को बैन करो। डोंट पुट द वर्ड्स इनटू माय माउथ। महिलाओं को आप शाजिया का जवाब दिया था, मत कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए अमीश, लगातार बात हो रही है कि स्टेट, कमाल जी मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है, कमाल वालों क्या रिस्पॉन्ड करिएगा इस बात पर? लेकिन आप गलत बात, देखिए आप डोंट पुट द वर्ड्स इनटू, मैंने ये नहीं कहा है, आप गलत बात कर रही हैं, मैंने नहीं कहा है, मेरी बात मैंने इस बात का जवाब दिया लगातार। जो कमाल जी, डोंट बी इंटॉलरेंट, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी, प्लीज सुनिए आप, मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूं, प्लीज सुनिए। हाँ, कमाल जी ने कहा, प्रियंका जी कह रही हैं स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई, सजेशंस नहीं ली गई है। क्या बात कर रहे हैं? ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये तो स्टेक होल्डर था सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कमाल फारूकी साहब जी के पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को कहा है, एफिडेविट के ऊपर, कि अगर ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो मुस्लिम आदमी औरतों को जिंदा जला देगा। ये माइंडसेट है यहां पर। आप कह रहे बात नहीं की गई स्टेक होल्डर से। दूसरे स्टेक होल्डर है ओवैसी जी, जो कहते हैं हम तो इस्लाम से चलेंगे, शरीयत से चलेंगे। इनकी बात कर रहे हैं, किसी बात 10 लाख महिलाओं के सिग्नेचर जो हैं वो लिए गए हैं, वो सौंपे गए हैं अथॉरिटीज को, कहते हुए कि ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर सजेशंस आई हैं, एक चीज और अमीश जी, जितनी सजेशंस आई हैं वो सब इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। पहली सजेशन
कि जो विक्टिम है वो या उसके संबंधी है, केवल वही कंप्लेंट लॉन्च कर सके, एग्रीड, ले ली गई। दूसरा, मैजिस्ट्रेट सेटल करा सके इस केस को, कंपाउंडेबल बना दिया गया। तीसरा, बेल मिल जाएगी मैजिस्ट्रेट से। यही तीन तो कांग्रेस की डिमांड थी, वो तीनों फुलफिल हुई है। वही मैं बार बार कह रहा हूं इस बात के अंदर, कांग्रेस के स्टैंड के अंदर एक बदलाव आया है। एक सेकंड असद खान फलाई, देखिए जो मोनिका जी ने कुछ बातें करी, उन्होंने कहा कि एफिडेविट दिया था, वो विड्रॉ कर लिया गया, जो भी उन्होंने मिसकोट, पर एफिडेविट तो दिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया ना सर। नहीं दिया था, ये क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आइए कम टू द पॉइंट, यू आर अ लॉयर, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोले या 5 बार तलाक बोले, वो तलाक होगी ही नहीं, तो किस बात का कंपाउंडेबल बना फिर भी दिया जा रहा था ना सर। अरे तो जब शादी ही नहीं टूट रही, which does not exist, पर जो घर से तो निकाल दिया जा रहा है। सुनिए एक सेकंड, आप मुझे बताइए, आपके पैनलिस्ट खाली एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे, एटलीस्ट आप मेरे साथ मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, आप मुझे तो मेरे पॉइंट, मैं बिल्कुल आपको अपना पॉइंट, कोई कांग्रेस से नहीं हूं, मैं तो बीजेपी से नहीं हूं, मैं आपको 1 मिनट का पूरा वक्त दूंगा। मेरा पॉइंट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये गैर कानूनी है, अब ये अपराध, अब ये अपराध की श्रेणी में आ गया, वो अपराध की सजा तो तब मिलेगी ना जब कानून होगा, कानून ही नहीं होगा तो अपराध कैसे हो जाएगा? यही तो सर सुनिए, शादी जो है ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ये कोई क्राइम नहीं है। प्रॉब्लम यही तो है, आप सोशल एग्रीमेंट को क्राइम की कैटेगरी में क्यों ला रहे हैं? शादी ब्याह किस चीज में आता है आप बताइए? सिविल मैटर्स है ना। डाउरी भी शादी में आती है? नहीं, डाउरी कैसे आती है? कैसे नहीं आती? डाउरी भी शादी में आती है, वो क्रिमिनल एग्रीमेंट में आता है, नहीं आता? क्यों आता है? अगर हिंदू मर्द 3 शादियां करेगा, 3 शादियां, अगर हिंदू मर्द 3 शादियां करेगा तो उसको वो जेल जाएगा नहीं जाएगा, बता दीजिए। हाँ जाएगा, या दूसरी भी करेगा तो जाएगा नहीं जाएगा? तो फिर कब जाएगा? जब और यहाँ पर आप 3 तलाक, जब दूसरी शादी सोलेमनाइज्ड होगी। आप प्लीज एक एक करके सवाल करते हैं, एक रैपिड फायर करते हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, 1 to 1 करते हैं ईमानदारी से। ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और अगर कोई ट्रिपल तलाक उन 5 जजेस में से 2 ने उसको जायज भी दिया है, ये मत भूलिएगा सर। उन 5 जजेस में से जजमेंट को अब मुझे ये मत कहिएगा, जजमेंट को आप 3 versus 2 की रेशियो में आंकेंगे या फुल जजमेंट को आंकेंगे? अब आप उस पर भी डिबेट करना चाहते हैं? नहीं, आप आइए, उस पर भी डिबेट करना चाहते हैं? नहीं, तो वो गैर कानूनी है। अगर कोई अगर 3 तलाक, अगर अब मेरी बात को जवाब दीजिए, आपने बोला गैर कानूनी है, अगर 3 तलाक कोई देता है तो वो भी गैर कानूनी हुआ? जब शादी नहीं टूट रही 3 तलाक से, अगर तो देता है तो क्यों होगा? मेरा आप तो काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूं अगर कोई 3 तलाक देता है तो गैर कानूनी हुआ कि नहीं? 3 अगर कोई देता है, 3 तलाक है क्या? 3 अगर कोई देता है तो, अगर कोई 3 तलाक की बिद्दत देता है तो गैर कानूनी हुआ? सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी हुआ कि नहीं हुआ? गैर कानूनी हुआ कि नहीं हुआ? गैर कानूनी हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आप, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, अगर 3 तलाक गैर कानूनी हुआ तो उसमें कानून लाना। देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो, और आज इसमें लाख टके की बात थोड़ी अलग अंदाज में। आज लाख टके की बात में हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। टर्की में 600 साल पुरानी मस्जिद को शिफ्ट किया गया क्योंकि यह विकास के काम में अड़चन डाल रही थी, और इसको दोबारा स्थापित भी किया गया। यह वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, और सवाल यह है कि जब दुनिया धर्म के प्रति सोच बदल रही है तो हम क्यों पुरानी कुप्रथाओं को ढो रहे हैं? आप देखिए, 600 पहियों के इस ट्रक पर इस मस्जिद को दूसरी जगह स्थापित किया गया और 3 हिस्सों में लेके जाया गया क्योंकि ये एक बड़े विकास के काम में अड़चन डाल रही थी। लेकिन हम उस कुप्रथा के साथ जीना चाहते हैं जिस कुप्रथा के साथ दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक देश भी आज जी नहीं रहे हैं। मैं कमाल फारूकी आपका रुख करता हूं। टर्की नहीं अभी आपका, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं देखिए, कमाल फारूकी का मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अभी समय है मेरे पास, आप चिंता मत करिए। कमाल फारूकी, क्या आपको लगता नहीं है ये एक बड़ी कुप्रथा है, और अगर इस कुप्रथा को हम खारिज करेंगे, इसके खिलाफ कानून आएगा तो सशक्त ढंग से इस पे काम होगा? जैसे सती थी हिंदू धर्म के अंदर, और सती का विरोध हुआ, राजा राममोहन राय ने इसका विरोध करा, और आज कोई सती को उकसाने की कोशिश करता है या सती करवाने की कोशिश करता है तो वो जुर्म होता है। क्या आपको लगता नहीं है कि वाकई इसमें आप लोगों को भी अपनी सोच थोड़ी ब्रॉडर करनी चाहिए? इससे समाज का भला होगा, धर्म का भला होगा। मैं आपको ये बतलाऊं, देखिए आपने जो बात कही ना, हम आपकी बात से पूरी तरह से एग्री हैं, लेकिन इसमें एक बात ये गौर कीजिए कि जो भी कानून बनाए आप, पहली बात तो यह है कि आप इसको क्रिमिनलाइज कर नहीं सकते। मेरी बहन की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसको इनवैलिडेट कर दिया है, तलाक वाकई नहीं हुई।
जो एक्शन हुआ ही नहीं है उसके खिलाफ आप क्रिमिनलाइजेशन नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मुल्क में ऑलरेडी कानून ऐसे मौजूद हैं कि अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के साथ में अगर कोई किसी तरह से बदतमीजी करता है, गड़बड़ करता है, तो उसके पास उसको ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को 498 के कमाल फारूकी साहब एक एग्जांपल देता हूं मैं, कमाल फारूकी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज एक व्यक्ति ने एक महिला को, एक मुस्लिम आदमी ने एक मुस्लिम महिला को 3 तलाक दे दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी, और ऐसा एक बार ही नहीं कई बार हुआ है, कई अखबारों में कहानियां छपी हैं, कई हमारे चैनल ने स्टोरीज को कवर करा है। तब क्या होगा? तब तो कानून एक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? 498 उसको बिल्कुल होगा भाई, हमारे पास यही तो मैं बता रहा हूं आपको भाई, मेरे मुल्क में ऑलरेडी कानून मौजूद है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसकी मर्यादा का ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि बाकायदा लॉ बनाया जाए, लेकिन जो इसमें जो लोग बाग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको साथ में लिया जाए ताकि ये फूल प्रूफ एक कानून बन जाए। हम यही तो बात कर रहे हैं। ओके मोनिका, पहले भी ये बात कर रहे थे, आज भी ये बात कर रहे हैं। नंबर लास्ट बार मोनिका ने बात कही तो उनको मैं बता दूं एक बात। जी मोनिका जी, मैंने खुदा ना करे औरतों के कोई किसी तरह से अंडरमाइन नहीं किया था। मैं शाजिया की बात का जवाब दे रहा था कि आप तो औरतें ऐसी ले रहे थे। मैं उसमें यह बतला रहा था कि उसमें हाईली कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड औरतें थी। औरतों की आप जो बात कहने की कोशिश कर रही थी, यू आर ट्राइंग टू पुट द वर्ड्स इनटू माय माउथ। वो मेरी बहनें हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे किसी तरह की भी हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसमें हर तबके की औरतें मौजूद। ठीक है, ओके मोनिका क्विक रिबटल। ठीक है सर मेरे पास टाइम लिमिट अभी है। मोनिका क्विक रिबटल। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि 2015 में जून में एक केरला की डेंटल स्टूडेंट को उसकी शादी हुई दुबई के एनआरआई के साथ। 1 महीना साथ रहे पति पत्नी के नाते। आदमी वापस दुबई गया, 1 महीने तक कोई संबंध नहीं, कोई बातचीत नहीं। 1 महीने बाद एक व्हाट्सएप आता है, डू नॉट कॉल मी, आई हैव टेस्टेड एप्पल्स, आई कैन नॉट ईट एप्पल्स ऑल माई लाइफ, आई वॉन्ट टू टेस्ट बनानास, गुआवास एंड ऑरेंजेस ऑल्सो, हेंस तलाक तलाक तलाक। अब आप उसको समझा लो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर दिया, उसने इनवैलिड कर दिया, वो जाए तो जाए कहां बेचारी। समाज की दृष्टि में तलाक हो चुका है। समाज कहेगा हलाला कर, काजी के साथ रहे। दिस इज लाइक लीगल प्रोस्टिट्यूशन। उसके बाद तू पति से वापस शादी कर सकते हैं या किसी और से शादी। You are digressing. I thought that you are talking something very intelligent, but you are digressing and you are defaming the. You are defaming the religion. I'm very sorry. I had great respect for you, but you are just trying to be a BJP person, nothing else. I don't want to participate in this discussion with you because you are humiliating. Okay, Shazia, hold on. You are saying something. Okay, Priyanka. जी ओके प्रियंका चतुर्वेदी। ठीक है मोनिका, यू मेड योर पॉइंट। मोनिका, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है प्रियंका ऑन स्क्रीन, प्रियंका चतुर्वेदी एंड शाजिया इल्मी ऑन स्क्रीन। ओके, आई एम सुप्रीमली सरप्राइज्ड कि एज अ लॉयर आप इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दे सकती हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दुबई में भी ट्रिपल तलाक आउटलॉड है, जिस जगह की आप बात कर रही हैं, और इंडिया में भी वो आउटलॉड है। सो इट्स नल एंड वॉइड इन बोथ द कंट्रीज। सो आई डू नॉट इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग। इट्स इररिस्पांसिबल एज अ लॉयर फॉर यू टू मेक दिस आर्ग्यूमेंट। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आप बहुत बड़ी बातें कर रही थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाकर वर्डिक्ट दे दिया। बहन जी, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो एक्ट बनता है, जो कानून बनता है, वो सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर बनता है। आज अगर मेरे धर्म को लेकर बार एक ही बात हो रही है कि स्टेक होल्डर्स होने चाहिए। पिछले 1 साल के अंदर 3 जब इस कानून को वापस भेजा गया तो 3 चेंजेस के साथ बोला गया, और वो 3 चेंजेस के साथ आया। अब कहा जा रहा है कि इस कानून को स्टेक होल्डर्स के साथ बात होनी चाहिए और फिर इस पर विचार होना चाहिए और क्रिमिनल एक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। अब किसी को डर ही नहीं होगा तो वो रुकेगा कैसे भैया? अगर डर ही नहीं होगा कि अगर मैं 3 तलाक बोलूंगा और मैं जेल चला जाऊंगा तो वो रुकेगा कैसे? जब डर होगा तो वो 3 तलाक बोलते हुए, तलाक बोलते हुए रुकेगा, 100 बार ही सोचेगा। कुल मिलाकर यही है, डर डालना मन के अंदर कि अगर आप ये करोगे तो ये क्रिमिनल है, उसी से ये कुप्रथा रुकेगी। ये बात शायद समझ नहीं आ रही या समझानी नहीं आ रही, ये 2 तरफा बात भी हो सकती है। नमस्कार।